नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पटियाला का नाम जब भी आता है तो आदमी के जहन में सबसे पहले पटियाली सूट, पटियाली जूती, पटियाली सलवारें आती हैं। अमन चैन का ये शहर पंजाब का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कभी शेर पंजाब महाराज रणजीत सिंह की रियासत का मुख्य हिस्सा रहे पटियाला में शुक्रवार को देखने को मिला वो हृदय विदारक था। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान ऐसा बवाल मचा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। दो पक्ष ऐसे आपस में भिड़े कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह गई और तो और पुलिस तक को हवा में फायर करने को मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि पंजाब के अमन चैन को खराब करने की साजिश आखिर कौन रच रहा है, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च पर दो धार्मिक संगठन आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसी दौरान एक संगठन इनका विरोध करने लगा और इस वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया और इस बीच एसएचओ को हाथ में चोट भी लग गई। इसके बाद हालात संभालने के लिए एसएसपी ने हवाई फायरिंग की और इस घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया है। ये आज रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। पटियाला में दो संगठन आमने सामने आए हैं। आपको तस्वीरें हम कुछ दिखा रहे हैं। खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान यह बवाल हुआ है। तो दोनों पक्षों के बीच जो पथराव हुआ उसके बाद हवाई फायरिंग भी करनी पड़ गई। हालात बेकाबू होते देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया। तो दोनों पक्षों के जो बीच ये हंगामा हुआ, तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला में दो संगठन आमने सामने आए थे। खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान ये पथराव हुआ था। इस सभी को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी करनी हुई है। तो खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान ये बवाल की तस्वीरें आपको बता दें। एसएचओ घायल हुए हैं जिसके बाद एसएसपी ने हवाई फायरिंग की है और फिलहाल आपको बता दें इसके बाद ही मामले को सुलझाया गया है और कर्फ्यू लगाया है। आज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये वक्त खालिस्तानी विरोधी मार्च के दौरान ये जो बवाल हुआ उसके कारण काफी हालात तंग नजर आ रहे हैं। माता मंदिर के बाहर की आपस में झड़प हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स जो हमारी तरफ से यूज़ ऑफ फोर्स बनती थी वो हमने करी। सर ये कहा जा रहा है, एक मिनट, ये कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम पहले भी दिया था, पहले भी कहा था पुलिस को एक्शन लेने के लिए। व्हाई द एक्शन हैज नॉट बीन टेकन बाय द पुलिस? पुलिस की तरफ से सूटेबल एक्शन बिल्कुल लिया गया था। इनको ये भी बताया गया था कि मार्च बिल्कुल नहीं निकलेगा, मार्च नहीं निकाला जाएगा। उधर अगर आप पता करें तो उधर बंदे भी इकट्ठे नहीं हुए थे, कोई मार्च भी हमने नहीं निकलने दिए। सो जो हमने इनसे कमिटमेंट करी थी वो बिल्कुल पूरी हुई है। अगर हम कहें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट थी, बिल्कुल भी मार्च नहीं निकलने दिया गया। कुछ अफवाहें थी जो इनके पास आई हैं, उन अफवाहों के बेसिस पे ये माहौल खराब हुआ। तो प्रोसेशन की परमिशन नहीं दी गई थी? प्रोसेशन की परमिशन उन्होंने कल अप्लाई करी थी हरीश सिंगला ने, बट वो कल रिफ्यूज़ कर दी गई थी और उनको बता दिया गया था कि आपका जो ये रूट मार्च है, खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च, ये नहीं निकलेगा। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि पटियाला में कैसे बवाल शुरू हुआ था। ये तीनों तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खालिस्तानी विरोधी मार्च
दूसरी तस्वीर, दो पक्ष जब आमने सामने आ गए। तीसरी तस्वीर, खालिस्तान समर्थक नारे सामने आए हैं। तीनों ही तस्वीरें आप देखकर अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कि क्या मंजर रहा होगा, किस वक्त ये पथराव शुरू हुआ होगा और पुलिस ने किस तरह से मजबूरी में हवाई फायरिंग की होगी, क्योंकि जिस तरह से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, हालात बेकाबू हुए, उसी के बाद ये हवाई फायरिंग की गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। तीनों ही तस्वीरें देखिए, दो पक्ष जब आमने सामने आए, आप ये बीच की तस्वीर देखिए और समझिए किस तरह से खालिस्तानी विरोधी और खालिस्तानी समर्थक आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने हवाई फायरिंग की है। और बवाल के बाद पटियाला में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पटियाला के डीसी साक्षी साहनी काली देवी मंदिर के बाहर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मामले पर एक कमेटी बनाई जाएगी और सारे ही मामले की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं उनकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे पटियाला रेंज के आईजी राकेश अग्रवाल ने कहा है, जो माहौल खराब हुआ है, यहाँ पर जो पथराव हुआ है, इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और एक निहंग सिंह के गोली लगने की बात भी हमारे सामने आई है, उसकी भी जांच होगी। ऑल हाल इन कंट्रोल है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एज ऑफ नाउ। जो है डिसबर्स भी हो चुकी है लोकी इथों। मैं सारे ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ शांति बनाए रखो। ਅਸੀਂ पीस मीटिंग्स भी कॉल कर रहे हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਸਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਵੀਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, all of this will be examined, but again ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਰੂਮਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, पूरी पड़ताल होगी, बट प्लीज लेट अस राइट नाउ मेंटेन पीस। वहाँ करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के उपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपने जी कोई भी अफवाह होंदी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखने दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर। लेकिन फिलहाल जी साडा मेन जो एम है वो शहर दे विच शांति बना के रखने का है। तो मीडिया नूं भी अपील यही है कि शहर दे विच अपील यही करन कि शांति पब्लिक बना के रखे ते इहदे लई जो कुछ भी लोड़ींदे कदम चुकने हैं वो असीं चुक रहे हैं। और पटियाला मामले में शिवसेना ने अपने ही नेता को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल बताते हुए बर्खास्त किया है। शिवसेना ने पार्टी के नेता हरीश सिंगला को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पंजाब में शिवसेना प्रमुख राज शर्मा की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है। वहीं हरीश सिंगला और उसके बेटे के ऊपर सनातन धर्म और काली माता मंदिर परिषद की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखो यार, तुहानू सारी प्रैस नूं एक गल दी बड़ी चंगी तरह नॉलेज है भी जो अज घटना घटी है वो सिंगला साहब ते पन्नू साहब की आपसी तकरारबाजी तो घटी है। चाहे उन्होंने सैटिंग कह लो, चाहे तकरारबाजी कह लो, चाहे वो अपनी कम्यूनिटी नूं कैश करते अपनी कम्यूनिटी नूं कैश करते हैं। इस करके विच परवाना इन्हां दे सेंटर पुलिंग का काम कर रहा सी। इहदी सिंगला साहब ते पन्नू की आपसी तकरारबाजी ने अज पूरे सनातन की बेइज्जती कराई है। काली माता मंदिर च बेअदबी हुई है, जिहड़ा हमला मंदिर दे विच होया है सिख भाईचारे वालों, ਉਹਦਾ किते ना किते जिहड़ा जन्मदाता सिंगला भी बराबर है। जे बलजिंदर परवाने होरी दोषी ने, पन्नू दोषी है तो सिंगला भी बराबर का दोषी है। इस करके जो भी होया समाज के नौजवानों वालों मैं उन्होंने सही ठहराना, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ आना फर्ज नहीं सी बनता क्योंकि उन्हें गलत काम किया। जो एडा जानवान सी, जाबर सी, फिर उन्होंने उत्थे मुकाबला करता ना कि काली माता मंदिर के उत्ते हमले
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਵਾਈਟ नहीं किया ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। पटियाला के फव्वारा चौक पर सिंह जत्थेदारों की तरफ से पटियाला के फव्वारा चौक में एकत्रित होकर खालिस्तान के नारे लगाए गए हैं और इसमें बलजिंदर सिंह परवाना पहुंचे। बलजिंदर सिंह परवाना की तरफ से मीडिया से रूबरू होते हुए कहा गया कि आज जो भी घटना घटी इसके जिम्मेवार हरीश सिंगला हैं। प्रशासन रोक सकता सी जी, सरकार रोक सकती सी, सरकार ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में झड़प की घटना को बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना की सबके द्वारा सख्त शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को कानून व्यवस्था हर कीमत पर कायम रखने के साथ साथ प्यार, अमन शांति, आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना की पुरानी परंपरा को बरकरार रखने की अपील की है। इस घटना पर गहरा दुख जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को संकट की घड़ी में संयम बरतने और पुलिस और सिविल प्रशासन को पूर्ण सहयोग और साथ देने की अपील कही। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को भी राज्य में बहुत मेहनत कर कायम की गई अमन शांति और सद्भावना को भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब सीएम भगवंत मान का। पटियाला की घटना पर उन्होंने निंदा की है और कहा है कि निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। तो सख्त नजर आ रहे हैं भगवंत मान और साथ ही आपको बता दें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पटियाला में झड़प होने की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मैंने डीजीपी के साथ बात की और इलाके में शांति बहाल हो गई है। हम इन हालातों पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं और राज्य में किसी को भी कोई गड़बड़ नहीं करने दी जाएगी। पंजाब की अमन शांति और सद्भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पंजाब सीएम भगवंत मान का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट में आपको दिखा रहे हैं, सख्त नजर आ रहे हैं सीएम भगवंत मान और सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए उन्होंने तमाम निर्देश दिए हैं। पटियाला काली माता मंदिर में दोनों पार्टियों के बीच झड़प के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा पटियाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और हालात की जानकारी भी ली, जिसके बाद बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा का बयान सामने आया है। अश्विनी शर्मा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बेहद निंदनीय बताया है और सरकार से इसकी गहराई से जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के अपने अपने धर्म के आस्था के केंद्र हैं और धर्म का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसमें सरकार को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को धर्म के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। नहीं होता, इस ऐतिहासिक मंदिर पे हमला नहीं होता, पथराव नहीं होता अगर ये सरकार 10 दिन पहले जाग गई होती, क्योंकि ये 10 दिन से फेसबुक पे चल रहा था आपस में टकराव की बातें, पंजाब को तोड़ने की बातें, खालिस्तान जिंदाबाद और दूसरी सारे मामले चल रहे थे। सरकार अगर समय पर जागती तो आज का घटनाक्रम न होता। हमारी सभी से प्रार्थना है कि अमन शांति बड़ी मुश्किल से पंजाब को मिला है, वो कायम हो, यही प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं।
और पटियाला में हुए बवाल पर राजनीति भी गर्मा गई है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी ने इसे दो पक्षों की लड़ाई करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना पटियाला में हुई है, ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक मामला है कि खालिस्तानी एलिमेंट वापस से अपना सिर उठा रहा है वहां पंजाब में, और पंजाब की सरकार चुप बैठी है। कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो पन्नू ने अभी हाल में एक बयान दिया और चिट्ठी लिखी जिसमें कहा था कि हमने पंजाब सरकार को जिताने में बड़ी मदद की, हम अपेक्षा करते हैं कि पंजाब सरकार अपना ऋण उतारेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋण उतारने का कहीं काम हो रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार की शांति मेंटेन की जा रही है सारे खालिस्तान इश्यूज पर, और अब तक वो पन्नू की चिट्ठी पर या पन्नू की कार्रवाई पर भी कोई निंदा या कोई उसकी टिप्पणी या उसका विरोध भी नहीं जताया गया आम आदमी पार्टी से। तो बड़ा स्पष्ट है, भगवंत मान आज हिमाचल में, गुजरात में, बाकी राज्यों में जाकर चुनाव जीतने के लिए कार्यरत है बनस्पत के अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। परंतु पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और मैं अपेक्षा करूंगा केंद्र सरकार भी इसकी चिंता करेगी और कर रही होगी कि बॉर्डर स्टेट एटलीस्ट कम से कम हम ऐसे लोगों के हाथ में ना जाने दें जो देश को तोड़ने के लिए आगे हैं। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि पूर्ण तौर पे अमन शांति और भाईचारे के साथ जो है वो सबको बनाई रखनी चाहिए। पंजाब का ये इतिहास रहा है कि मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी हमने पंजाब में भाईचारे के साथ जो है उसको ख़त्म नहीं होने दिया, और आज भी मैं अपील करता हूं कि उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये जो घटनाएं आज पटियाला में खतरनाक मोड़ ले रही थी, ये रोकी जा सकती थी अगर सरकार जाग के काम करती। कितने दिनों से ये टेंशन चल रही थी, लेकिन एक भी कदम सरकार ने इनको रोकने के लिए नहीं उठाया। काली माता मंदिर के ट्रस्टी विपिन शर्मा ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश रची गई है। कुछ नहीं होया, जद ने देखा भी 200-400 ਜਿਹੜੇ 200-400 ਅਮਨ ਬਸੰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ और परवाना दोनों एक चीज ने, दोनों सरदारां ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਛਾਤੀ ਫਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇਖੋ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨੀਚੇ ਭੱਜਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਸੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੇ, एडमिनिस्ट्रेशन पनिश करे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ करे चेहरा। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।